प्रणाम, नमस्ते। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज है हरतालिका तीज। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हरतालिका तीज की। तो आज मैं हो रही हूँ तैयार। तो देखिए मैं बहुत सिंपल तरीके से तैयार हो रही हूँ और हमारी बिटिया रानी देखिए कैसे देख रही है। वो जो मैं पहनी हूँ सब चीज़ उसको चाहिए, तो पहले उसको पहना दिए सब चीज़। और देखिए हम तैयार हो गए हैं, अब जाएंगे पूजा करने। तो मैं आ गई हूँ सीधे पूजा करने। तो मम्मी बता रही है मुझको कैसे कैसे पूजा करना है। और आज चरचंदा भी है, तो मम्मी चरचंदा की है, तो उसी के लिए वो फल लाई है, तो वो मुझे दे रही है। अपने जो फल लाई है, सेब और मौसमी, केला, श्रृंगार की सामान, मूली है, कुछ फूल मुझे दे दी है और दिया दे दी है, पान की पत्ती है, सब चीज़ है। तो मैं ये कलश की स्थापना कर रही हूँ। तो कलश स्थापना जब भी करनी चाहिए तो ऐसे खाली नहीं। तो नीचे में मैं थोड़ी सी चावल अक्षत दे दी हूँ और दिया में बाती दे रही हूँ। तो देखिए मैं ज़्यादा तो तामझाम नहीं की हूँ, मैं जैसे पूजा की हूँ बस आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैं दिया भी दे रही हूँ। तो दिया को भी खाली नहीं रखना चाहिए, नीचे थोड़ी सी अक्षत दे दी हूँ। तो भगवान को पहले सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा मैं करूँगी। तो सबसे पहले मैं संकल्प करूँगी। तो कोई भी पूजा करने से पहले संकल्प करना चाहिए। थोड़ा सा अक्षत, गंगा जल और पुष्प लेके भगवान का आह्वान किया जाता है कि हे प्रभु, भगवान से प्रार्थना करूंगी, माता गौरी और भोलेनाथ से, कि मैं आपका व्रत की हूँ प्रभु, इसको है आप विधि पूर्वक की हूँ, जैसे भी की हूँ आप मैं अपने अनुसार जैसे की हूँ प्रभु आप स्वीकार कीजिए और मेरे व्रत को प्रभु पूरा करने में मुझे शक्ति दीजिएगा, मदद कीजिएगा, यही संकल्प करते हैं। उसके बाद मैं गौरी माता को सिंदूर अर्पित करूंगी, चुंदरी चढ़ा दी हूँ और भोलेनाथ को जनेऊ चढ़ा दी हूँ, गणेश जी को। और नारियल है, नारियल ली हूँ, उसमें सिंदूर लगा के उसको रख दी हूँ। और ये कलश जो है फ्रेंड्स ऐसे ही नहीं चढ़ाना चाहिए। कलश में गंगा जल, पानी, सुपारी और सिक्का देना चाहिए। तो मेरे पास आम का पल्लव नहीं था तो मैं नहीं दी, नहीं तो आम का पत्ती जो रहती है पूरे डंठल वाली 5, 6, 7 गुच्छा वाली, उसको दे देना चाहिए। तो नहीं था इसलिए मैं उसके ऊपर चावल दे दी और अगरबत्ती में जला रही हूँ, दिया भी जला दी। तो फिर बाद में मम्मी बोली कि नहीं, तो नारियल जो है ना कलश पे ही रख देने के लिए, तो मैं नारियल कलश पर ही रख दी। और पूरे पूजा करने में मुझे ये बच्चे बहुत परेशान कर दिए फ्रेंड्स। उसको गोद में लेके ही मुझे पूरा पूजा करना पड़ा। तो फिर बाद में देखिए मैं चेंज कर रही हूँ कलश को। तो बाद में कलश के ऊपर ही नारियल दे दिए। और ये पीढ़ा है फ्रेंड्स। तो आप लोग फुलझड़ी वगैरह बना के, फूल का गुच्छा बना के और केले के पल्लों से किया जाता है, लेकिन मेरे घर में 2 पर्व थी इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई और बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे थे। और ये हमारी गुड़िया देखिए कैसे प्रणाम कर रही है भगवान को। तो हमारी गुड़िया है तो मनोरंजन हो जाता है, वरना छोटू तो इतना रो रहा था कि क्या बोले। अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है जब पूजा कर रहे हो और बच्चे इतने परेशान कर रहे हैं, क्या कहें। तो हमारी गुड़िया तो समझदार है, वो समझ भी जाती है, लेकिन छोटू समझ ही नहीं पाता है कुछ भी। तो किसी तरह मैं अपना पूजा की। उसके बाद देखिए वो कलश में मैं कच्चा धागा जो है ना वो बांधना भूल गई। तो उसको मैं फिर कच्चा धागा बांध रही थी तो गुड़िया उतर ही नहीं रही थी गोद से। तो किसी भी तरह मैं उसको फिर उतारी और कच्चा धागा बांध दी। तो इसी प्रकार मेरी पूजा किसी तरह हो गई फ्रेंड्स। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे पूजा की। तो ये देखिए त्रिमूर्ति, तीनों बच्चे और मम्मी का भी चरचंदा हो गया था। तो वो मैं अगले दूसरे ब्लॉग में शेयर करूँगी मम्मी का पर्व। तो ये आरती कर रही हूँ, मैं आरती कर ली, सब जगह दिखा के भगवान से क्षमा याचना कर रही हूँ
कि जैसे मुझे आया वैसे किए फ्रेंड्स। उसके बाद हमारी गुड़िया ने रंग जमा दिया, और लक्की के भी स्कूल में भजन वजन होता है तो वो सब भजन किया। और गुड़िया देखिए कितने अच्छे से डांस कर रही थी। अच्छे देर ये लोग डांस किए, जब तक ये लोग जगे रहे तो मैं बोर नहीं हुई, मुझे आलस भी नहीं आया, और बहुत ही सुंदर तरीक़ा से डांस की थी हमारी गुड़िया। बहुत मज़ा आया इस बार का तीज में, इसका मज़ा मुझे पहले कभी नहीं है। और आप लोग भी देखिए बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब मोबाइल में ही गाना बजा दिया और गुड़िया बहुत डांस की, और मम्मी भी पर्व की हुई थी लेकिन फिर भी मम्मी बहुत मदद की। तो मम्मी भी भजन की और हम लोग भी भजन किए, भजन कीर्तन किए। 10 फ्रेंड्स अभी देखिए 2:30 बज गया है और मैं पूरे रात ऐसे ही हूँ। ये देखिए एक तरफ ये है। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए सुबह हो गई है और मैं नहा के आ गई हूँ और अब करेंगे पूजा की तैयारी। तो देखिए दिया अभी जल रही है और ये लाए हैं प्रसाद, इसको काटेंगे। पीठ बीठ हो के लेकर आए हैं, तो चलिए प्रसाद काट के मिलते हैं। तो अभी सब कोई घर में सोया हुआ था तो मैं प्रसाद कट कर लेती हूँ। ये सुबह भोग लगेगा माता रानी को और गणेश जी को, भोलेनाथ को। तो सेब थी और केला था, मिश्री थी, बादाम थी, मूली थी, सब कुछ जो भी चढ़ता है उसको मैं भोग लगा दूँगी। और थोड़ा सा कट्टू का छुआरा था और अगरबत्ती जला लेंगे। और उधर मैं गोईठा को भी जला दी हूँ क्योंकि अभी हवन करेंगे तो हवन कर लूँगी मैं। तो अगरबत्ती पहले जला लेते हैं, प्रभु को दिखा देते हैं, उसके बाद में पूजा। और घर में भी पूजा सब जगह करना था, कर लिए थे। गौ माता का भी पूजा कर लिए थे। तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती फ्रेंड्स, इसलिए उतना नहीं दिखा पाए। तो माता को फिर से श्रृंगार किया जाएगा अभी। तो ये मैं सिंदूर ली हूँ, सिंदूर माता रानी को करूँगी। और गणेश जी भोलेनाथ को ये चंदन ही कर दूँगी। और जब बगल में गंगा जल है तो गंगा माता का भी मैं पूजा कर लूँगी। और उसके बाद फ्रेंड्स सब चीज़ करके अभी सब कोई सोए हुए हैं, मम्मी भी सोए हुए हैं। तो विसर्जन करने के समय मम्मी को मैं उठाई थी। ये देखिए सब जगह कर दिए हैं। और माता रानी को जो चढ़ाए थे, गौरी माता को श्रृंगार का सामान, और पहले प्रसाद अर्पण कर देंगे माता को जो भोग के लिए तैयार किए थे। और ये पान का पत्ता जिस पे हम आरती लगाएंगे, पान कपूर घी में बाती लगा के ऐसे ही आरती सुबह को दिया जाता है फ्रेंड्स। तो वैसे ही आरती कर लेंगे माता रानी की। पहले ये भोग का प्रसाद चढ़ा दिए हैं और ये अब देखिए तैयार करेंगे हम आरती के लिए। तो ये घी में बाती बनाएंगे, घी वाली बाती। तो हरतालिका तीज फ्रेंड्स निर्जला व्रत है 24 घंटा का। तो जब तक आप ब्राह्मण ये विसर्जन करने के बाद ब्राह्मण का दान निकालने के बाद ही जल अर्पण ग्रहण कर सकते हैं। तो बहुत ही मतलब कि कष्ट, बहुत ही पर्व है ना, बहुत ज़्यादा लगता है। एक तो निर्जला रहना पड़ता है, उसके बाद जगे हुए रहना पड़ता है जागरण, जिससे कि बहुत और इन्जॉय भी होता है फ्रेंड्स जब हम लोग बहुत सारे आदमी एक साथ करते हैं। तो ये मैं गोईठा की आग पर आहुति दे रही हूँ पंचदेव। तो ये मैं गोईठा की आग जला के ले आई थे, इस पर आप आहुति दूंगी पंचदेवता को सब स्वाहा करके। उसके बाद भोलेनाथ को, और उतना मुझे आता नहीं तो मैं नमः शिवाय करके ही दे दी थी। और ये है धूप है, धूप में मैं थोड़ा सा घी मिला दी थी और तिल जौ सब कुछ दिया जाता है। तो मेरे पास जितना था मैं उतना ही मैं कर ली। तो कहते हैं फ्रेंड्स यथाशक्ति यथा भक्ति, जितनी आपके पास शक्ति है श्रद्धापूर्वक अपने पूजा कीजिए। तो वही है फ्रेंड्स, तो जैसे होगा वैसे कर लिए पूजा। और ये हम लोग के यहाँ सुबह में नारियल से ही जला ढार दिया जाता है। तो नारियल को फोड़ के मैं उसी से जल ढार कर दी हूँ। और उसके बाद माता रानी को जो मैं उसको क्षमा याचना कर लिए। क्षमा याचना करने के बाद माता रानी के जो चरणों में सिंदूर चढ़ाए थे फ्रेंड्स, पहले प्रणाम करके उनसे मांग लेंगे। मांगने के बाद मैं उसी समय मांग भर ली थी सिंदूर से कि माता रानी मुझे सौभाग्यवती, सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे। श्रृंगार का सामान उतार लेंगे और जो फल चढ़ाए थे कुछ फल ले लेंगे प्रसाद के रूप में और वहीं पर छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे विसर्जन करने के लिए।
तो अभी कोई उठा नहीं था, इसीलिए मोबाइल वहाँ तक नहीं ले जा सकेंगे घाट तक। तो विसर्जन करके मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स। तो पहले गौ माता को प्रसाद दे देंगे खाने के लिए और उनसे प्रणाम करके आशीर्वाद ले लेंगे। उसके बाद ये ब्राह्मण का अनाज निकाल दिए थे, ब्राह्मण को दे देंगे दान। तो सुबह ब्राह्मण आए थे, देखिए कितना मोटा भर गया है उनका दान दक्षिणा के बाद, दक्षिणा देने के बाद। अब